आप ऑब्जेक्टिव को प्रूव नहीं कर सकते। दैट्स अ हम प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को प्रूव नहीं कर सकते। किस तरह का प्रूफ चाहिए आपको? आप लोग मानते हो कि ऑब्जेक्टिव कोई चीज नहीं है, ठीक है, हम तो आपको मोरल बनाने के चक्कर में हैं। आप लोग हैं जो अपने आप को इमोरल करार देते हो। तो मुझे बताइए एथीज्म की क्या पोजीशन है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है एथीज्म के एतबार से या नहीं? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो बताओ, यानी जानवरपना कौन कर रहा है? हम इंसान बनाने के चक्कर में आप जानवर बनना चाहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ऑर्डर की तरफ चलते हैं। रैशनल थिंकर साहब जी, यू आर ऑन हेलो स्टेज। हेलो, गुड 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 आफ्टरनून वाजी साहब, कैसे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरा आपसे ये सवाल है दैट देयर इज आप यूएस में कोट रहते हैं क्या? अमॉन्ग गुड मेनी। आफ्टरनून बोला आपने। ओके, आई थिंक आई रिवील्ड माय आइडेंटिटी। ओके, नो प्रॉब्लम। सो नहीं ओके, नहीं, ठीक है, आपने जो भी कोई है। आइडेंटिटी रिवील नहीं की है। यूएस में 300 मिलियन लोग रहते हैं, अब हमें क्या पता आप कौन से हैं? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू दैट देयर इज वन फेमस कोट अमॉन्ग लेफ्टिस्ट एंड मुस्लिम्स दैट you don't need to be a Muslim to support Palestine. You just need to be a human. So इस quote राइट। से आप ये एग्री कर रहे हैं कि humans के पास moralities होती हैं and they don't need religion to have moralities. They don't need Islam to have moralities. देखिए, बेसिक मोरालिटी जो है वो हर एक के अंदर है। वो जिसको हम ऑब्जेक्टिव मोरालिटी कहते हैं, वो ये कि जुल्म को जुल्म समझना और इंसाफ को इंसाफ समझना। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप मुसलमान हो, एक एथीस्ट भी इंसाफ को अच्छा समझेगा और जुल्म को बुरा समझेगा। तो अब फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और एक इलीगल स्टेट जो है वो फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है गुज़िश्ता 70-75 सालों से। और उसका जो मेन टारगेट है वो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये एक ऐसी चीज है कि जिसको आप जुल्म समझने के लिए आपका किसी मजहब में होना जरूरी नहीं है। आप इंसान हैं तो इतना काफी है। So you're agreeing that we all have moralities and we don't specifically need religion, right? But whenever some नहीं conversation start between Muslim and atheist, you always say that we don't have any morality and we do नहीं, this, आपको we do that. आपको नहीं पता मेरे भाई कि हम हमारा जो पॉइंट है वो क्या है। हम ये कहते हैं कि दुनिया में ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पाई जाती है। आप लोग मानते हो कि ऑब्जेक्टिव कोई चीज नहीं है, ठीक है, हम तो आपको मोरल बनाने के चक्कर में हैं। आप लोग हैं जो अपने आप को इमोरल करार देते हो। हम No, आपको we are ह्यूमन बनाने already के चक्कर moral. में हैं। आप कहते हो कि नहीं हम तो जानवरी ठीक है। हम आपसे कहते हैं कि नहीं भाई एवोल्यूशन नहीं हुआ, आप कहते हैं नहीं हम तो बंदर थे। तो बताओ, यानी जानवरपना कौन कर रहा है? हम इंसान बनाने के Uh, चक्कर में आप जानवर बनना चाहते हैं। I think evolution का basic fundamental है that we all have common living ancestors. कि ये नहीं कि हम तो बंदर थे पहले। अब ये आप देखें, हाँ नहीं मुझे मालूम है, आई नो, चूंकि एक अवाम में ये चीज मशहूर है तो इसलिए मैंने वो बोला है, वरना मुझे मालूम है कि एवोल्यूशन का क्या है बुनियादी पॉइंट। सिर्फ ये है कि मुझे एक बात बताइए कि क्या आपकी कोई यूनिवर्सल या ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है एथिस्ट की? uh, I can say I'm not speaking for all atheists. मैं कह सकता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, आप अब आप पोजीशन ना बदलिएगा। ये एथिस्ट आम, तो मुझे बताइए एथीज्म की क्या पोजीशन है? ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है एथीज्म के एतबार से या नहीं? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव नहीं है। हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव भी होती है सब्जेक्टिव भी होती है। कुछ मॉरल चीजें ऑब्जेक्टिव हैं। तो लेकिन जब आप हम ये कह ऑब्जेक्टिव रहे को हैं, प्रूव नहीं कर सकते। आप ऑब्जेक्टिव को प्रूव नहीं कर सकते। दैट्स अ हम प्रॉब्लम। ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को प्रूव नहीं कर सकते। किस तरह का प्रूफ चाहिए आपको? Like just like the evidence for God. If God exists नहीं, and if ठीक he है, वो किस तरह का चाहिए? आपको रैशनल चाहिए कि एम्पेरिकल चाहिए कि आपको टेस्टिमोनियल चाहिए? टेस्टिमोनियल पे तो आई थिंक चलेगा इन नहीं, रिलीजियस ठीक, केसेस सही है। टेस्टिमोनियल एविडेंस तो नहीं अब दो चलेगा रह गए, रिलीजियस आपको केस एम्पेरिकल चाहिए कि रैशनल चाहिए? में। दोनों आप प्रोवाइड करते हैं एक एक करके। ठीक है, फर्स्ट मैंने स्टार्ट्स आपसे इसलिए विद पूछा, रैशनल। मैंने इसलिए पूछा कि क्या आप समझते हैं कि किसी चीज के मॉरल या इमोरल होने को इंपेरिकली आप साबित कर सकते हैं? किसी भी चीज के, वट एवर इज मॉरल और इमोरल टू यू। नो, आई कांट। तो फिर इवन आप यू डिमांड कांट। क्यों कर रहे हैं? फिर आप डिमांड क्यों कर रहे हैं? आप डिमांड ये कर सकते हैं कि रैशनली हम इसको साबित कर सकते हैं या नहीं। तो रैशनली हम इस तरह साबित कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जस्टिस की कोई भी डेफिनेशन करें, हाउ एवर यू डिफाइन जस्टिस, इज इट अ गुड थिंग और बैड थिंग? फॉर मी इट्स अ गुड थिंग। नॉट इवन फॉर यू। जितने भी एथिस्ट हैं सबके नजदीक
जो जस्टिस है वो अच्छी चीज होगी और जो ऑपरेशन है वो बुरा होगा। साबित हो गया कि ऑब्जेक्टिवली चीजें मॉरल हैं, और दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाइए, किसी भी स्पेस एंड टाइम में चले जाएं, वहां यही स्टैंडर्ड रहेगा कि जुल्म बुरा है और जस्टिस अच्छा है। यही ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है। Look, like I'm a secular humanist, and I don't know about others. Like in China, they have different set of moralities. In India, atheists have आई नो, different set of मैंने moralities. बिल्कुल बिल्कुल जस्टिस की डेफिनेशन अलग हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि जो चाइनीज हैं उनके नजदीक जस्ट ये है कि वीगर को मारे जाओ। इंडिया में कुछ और जस्टिस है, अमेरिका में कुछ और जस्टिस है, लेकिन जो जो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है वो सबके नजदीक एक जैसा है कि वो एक अच्छी चीज है। हिटलर से भी अगर आप पूछते हैं कि भाई जस्टिस क्या है, वो ये कहेगा कि जस्टिस ये है कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए, जस्टिस बहुत, इसीलिए मैंने यहूदियों को मारा है। हिटलर भी ये कहेगा, उसके नजदीक भी जस्टिस बहुत अच्छी चीज थी। Look, what Hitler did was wrong. Many people condemn that. ओ भाई, Look, हम उसको, यार आप लोग जो है ना, मैं वही कहता हूं कि टखने के नीचे होती है अकल। हम कौन सा हिटलर के काम को उसकी तारीफ कर रहे हैं, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस समझा रहा हूं कि इवन हिटलर जैसा जालिम आदमी के जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को मार दिया, हम उसको जालिम कह रहे हैं ना, उसके काम को हम अच्छा नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आप हिटलर से पूछते तो वो उसको अपने काम को जस्टिस की बुनियाद पर अच्छा कह रहा होता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और हजरत but जिस he's an जस्टिस की exception, right? बुनियाद पर वो अपने काम को जस्टिफाई करता है वो सोशल डार्विनिज्म है, ऊपर मैच का कॉन्सेप्ट है जो फेडरिक जी हाँ, नीचे देकर गया। But जी but भाई, but he's an exception, right? Most of the people don't think that way, isn't it? ऑफ कोर्स हम कौन सा हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि हर आदमी जस्टिस को अच्छा समझता है, इवन एज टायरेंट एज हिटलर। Yes. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इससे साबित हुआ कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी पाई जाती है, तो ये आपका रैशनल नहीं, प्रूफ है जी। or empirical. अभी तो आपने माना कि मॉरल चीज को इंपेरिकली साबित नहीं कर सकते, अभी तो तस्लीम किया। यू जस्ट एग्रीड 5 मिनट्स अगो। Okay, I agreed, and but still, I don't think that it's even related to God. I mean, it's something which we all can agree upon, isn't it? Musab, जी, why do you think like that? Yes. आपकी आवाज सही नहीं आई आसिम भाई, थोड़ा दोबारा बोलें। No, मैं ये कह रहा हूँ रेशनल थिंकर साहब, why do you think like that? Because I think that, and I asked yesterday in Caceres teams also, कि you can't give evidence for your belief system. It's not just for you; it's for almost every religion. I'm saying that please give me evidence and for God, and then after that, सॉरी टू इंटरप्ट, एक I'll- सेकंड रैशनल थिंकर साहब, रेशनल थिंकर साहब, एक सेकंड आसिम भाई, बस एक सेकंड दीजिएगा। ये अनस अहमद भाई, मैंने आपको गिन रहा हूँ 30th टाइम निकाला है इस बार। यार क्यों आप आ रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स को टाइम दे, बार बार निकालना पड़ रहा है। मैं आपको नहीं चाहता बैन करूं, काइंडली फिर से ना आइएगा वरना मैं बैन कर दूंगा जी। सॉरी, कंटिन्यू। तो रेशनल थिंकर साहब, so- आपका जो बेसिक आर्गुमेंट था अभी जो पहले जिस पे बात कर रहे थे, मोरालिटी पे बात कर रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव and- मोरालिटी। सो नहीं, मैंने ये कहा, listen, मैंने ये कहा that I don't need some God, okay, to tell me that what's happening in Palestine is wrong. I can say with my own judgment, own mind, that whatever happening in Palestine is wrong. I don't need God. And if you think that such thing called God exists, then you give me evidence for that. That's it. I tell you where you need God. I tell you, अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको गॉड की जरूरत पड़ती है पैलेस्टाइन के केस में। सो आपको पता है कि एक दूसरा लॉबी भी है जो आपके ओपिनियन से या आपके स्टैंड से इत्तेफाक नहीं करता पैलेस्टाइन के मामले में। Yes. तो अगर आप अपने सब्जेक्टिव मोरालिटी के बेस पे उनको गलत नहीं कह सकते, कह सकते हैं उनको गलत? Well, at least they also agree that whatever is happening with children is wrong. Means मैंने ये देखा कि वो बहुत सारे जो उनका अपना पूरा क्लेम है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं वहाँ, ठीक है, वो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, हर जगह डिफेंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, बट यू थिंक कि वो गलत काम कर रहे हैं। तो आपके सब्जेक्टिव मोरालिटी के नहीं, आप सुन लेना ऋषि, आप अपने सब्जेक्टिव मोरालिटी के बेस पे आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप अपने स्टैंड को चेंज करें, आप गलत कर रहे हैं। दैट विल बी लाइक फोर्स। अगर आप करेंगे तो ये तो आप उसको उनको फोर्स कर रहे हैं ना कि आप जो है चेंज करें आप। तो हेयर यू नीड अ अथॉरिटी
जिस अथॉरिटी को आप रेफर बना के कह सकें कि आप भाई सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, या आपका अपना ओपिनियन है बस, बट द अथॉरिटी विच इज बाइंडिंग टू मी एंड यू बोथ आर सेइंग दिस इज रॉन्ग, हियर यू नीड गॉड. But for that authority we need evidence, isn't it? Like That is a any different actual. वो एक अलग इशू है कि वो अथॉरिटी के लिए एविडेंस है नहीं है. मैं आपको रेशनली बता रहा हूँ कि कैसे आपको कहाँ पे अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है जब आप इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में पहुंचते हैं. तो वरना अदरवाइज आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है कि आप इजराइल को या जो उनके साथ खड़े हुए हैं आप उनको कह सकें कि आप अपना स्टैंड चेंज करें. आप नहीं कह सकते उनको. So then आप लोग भी ये कहते that you don't need to be a human Muslim to support Palestine, you just need to be a human. Then in that case you're contradicting yourself, isn't it? नहीं, कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है ना, बिकॉज इसके पीछे जो हमारा जो ह्यूमन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपसे डिफरेंट है. हमारा ये कॉन्सेप्ट है ह्यूमन का कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक नेचुरल ओरिजिनल पोजीशंस पे पैदा होता है, और वो कौन करता है, वो गॉड करता है. तो हम जब ह्यूमन वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो उसको आप अपने ह्यूमन वर्ड से कंफ्यूज मत करिएगा. हमारे यहाँ जब कहते हैं कि आपको मुसलमान होना जरूरी नहीं है, ह्यूमन होना जरूरी है, तो उसका मतलब ह्यूमन के अंदर वो डिफिनेशन होता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ऐसा क्रिएचर है जो कि एक ओरिजिनल पोजीशंस रखता है मोरालिटी के ऊपर. तो हमारे यहाँ जब ह्यूमन का वर्ड है तो उसके अंदर बाइंडिंग है उस डिफिनेशन में कि वो एक ऑब्जेक्टिव मोरल यानी कि रखता है, और वो इंसान जो है वो मोरल बीइंग है. तो दैट इज द डिफरेंस. जैसे ये करते हैं तो उसका मीनिंग वो नहीं होता. सर 1 सेकंड, जैसे कि हम ये समझते हैं नहीं, यहाँ पर एक मिनट रुकिए. आपने ये कहा कि हम जो है ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को मॉरल मानते हैं. मसलन हमने जस्टिस को मॉरल माना और ऑपरेशन को इमोरल, तो उसके लिए गॉड के होने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आपका ओरिजिनल पॉइंट ये था. तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि उसके लिए किस चीज के होने की जरूरत है कि सारी इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम एक चीज के ऊपर एग्री करती है. उसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन बता दीजिए. इसकी कोई साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन नहीं है. इसके पीछे एक रीजन है म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का. इफ वी हैव सम सर्टेन लॉस आफ्टर दैट वी कैन सर्वाइव, एंड इट्स इंपॉर्टेंट. नहीं, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस जी नहीं. म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस अगर है तो फिर तो दुनिया में कोई जुल्म होना ही नहीं चाहिए था और कोई भी मरना नहीं चाहिए था. अगर म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस जो है वो हर एक आदमी को होता तो एक भी आदमी का मर्डर नहीं होना चाहिए था. तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के नजदीक कोएग्जिस्टेंस के बजाय सेल्फ एग्जिस्टेंस मुसीबत होता है जबकि सामने वाले को एलिमिनेट कर दिया जाए. अब मुझे बताएं कि जस्टिस के अच्छा होने और ऑपरेशन के बुरा होने का क्या कोई हार्मोन है आपकी बॉडी में? नहीं है. ठीक है, नहीं. सेकंड ऑफ ऑल आपको मुझे सुनना पड़ेगा. सुन लीजिए. अब आपकी तो हमने सुन ली काफी लंबी. आपका सवाल आ चुका. जब हम ये मान रहे हैं कि इसकी साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसके बावजूद पूरी इंसानियत इन दो चीजों के मॉरल और इमोरल होने के ऊपर मुत्तफिक है अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, तो जाहिर है कि ये इंसानों के सोशल कंस्ट्रक्ट का नतीजा नहीं हो सकता. ये कहीं ना कहीं बाहर से आया है. ये खुद इस बात की दलील है कि गॉड मौजूद है. नहीं, कहीं ना कहीं बाहर से आया, ये तो आप अपने से बोल रहे हैं ना. मैं तो मानता हूं दैट इट्स. तो आप अंदर से साबित कर दो ना. आप अंदर से बता दो. आप कह रहे हो कि अंदर से आया नहीं. Look, for most of the people किसी के ऊपर जुल्म करना गलत है, and for the same people slavery भी गलत है, but for you guys slavery is okay. अजीब बात है. यानी आप जो है ये जो गोल पोस्ट है क्यों चेंज कर रहे हैं? क्या आपके पास एम्यूनेशन खत्म हो गया? नहीं, एम्यूनेशन मेरे पास खत्म नहीं हुआ. आई एम जस्ट सेइंग अभी बाकी है. तो ठीक है, तो जो जितना एम्यूनेशन है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें. हम इस वक्त स्लेवरी पे बात नहीं कर रहे हैं. आपने कहा कि जस्टिस और ऑपरेशन दोनों मोरल इमोरल इनकी मोरालिटी इमोरालिटी के ऊपर दुनिया का इत्तेफाक अक्रॉस स्पेस एंड टाइम. मैंने साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन पूछी, नहीं है. हार्मोन पूछे, नहीं है. इसका मतलब ये है कि हम इसको अंदर से, यानी इंसान के अंदर से हम इसको साबित नहीं कर सकते. तो बाहर से ही होगा ना. फिर मैंने रीजन बताया. इसका रीजन मैंने बताया, दैट्स म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस. इफ आई म्यूचुअल कोएग्जिस्ट, चलो ठीक है. म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस का हार्मोन बताओ. नहीं, इसका कोई हार्मोन नहीं. दैट्स नेसेसरी. दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ अस वांट. ओके,
मोस्ट नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं कि जो म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस है वो भी ऑब्जेक्टिवली हमारे अंदर पाया जाता है, तो या तो आप उसकी कोई साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करो कि क्यों पाया जाता है, या फिर मानो कि बाहर से आया है। No, for the best example I'm giving is of traffic rules. ठीक है, traffic rules हमें कोई God given से नहीं मिला, but we have created it by our own, and many people agree. Isn't it? Isn't that the case? I'm just asking you. हाँ, बहुत से मुल्कों में ट्रैफिक रूल नहीं है, वो भी जिंदा है। मुझसे इस पे मैं बात करता हूँ। ट्रैफिक रूल के पीछे जो फिलॉसफी है ना, वो कहाँ से आई है आपके पीछे, आपके पास? हाँ, वही तो बात है। आपने ट्रैफिक रूल जो बनाया है जिस फिलॉसफी के पीछे, वो फिलॉसफी कहाँ से आई, वो थिंकिंग कहाँ से आई जिस थिंकिंग के ऊपर आपका जो है ट्रैफिक रूल बेस्ड करता है? Like we can say that we need to go from destination A to destination B. So लो, ट्रैफिक रूल आपने इसलिए बनाया ना कि इंसान की जान की कीमत है, इंसान की जान को बचाना चाहिए और chaos नहीं इंसान होना की जान की चाहिए, इसलिए कीमत आपने नहीं। traffic rule बनाया। First of all, मेरी जान की कीमत है, then for my family, then for my friends. I'm just talking तो about myself. आप इंसान है ना, And then, आप yes, इंसान sorry. है या नहीं? तो वही Yes, तो आसिम भाई हाँ, ने मैं कहा कि इंसान की जान की कीमत है। या अभी तक आप Yes, इंसान- ये कहाँ से आया? अटके हूँ। जी, ये जो थॉट आया पूरे के पूरे तमाम लोगों के अंदर कि इंसान की जान की कीमत है, उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, और मोरली ये चीज गलत है कि उसको जो है उसकी जान ऐसे ही ले ली जाए। ठीक है, ये आया कहाँ से आपके पास, जिसके बेस पे आपने ट्रैफिक रूल बनाया? ये आया because of the survival instinct. We all agree upon this rule. That's why it will be easy for us to live ऐसा यानी कि and जीन go. है जिसको आप सर्वाइवल जीन कहते हैं, आपके अंदर कोई ऐसा जीन है? Survival gene. I'm not saying survival genes. सर्वाइवल की चाह मैं सर्वाइवल बोल सर्वाइवल जिन है, जिन जीन नहीं है जी। रहा हूँ। Survival की चाह। हाँ, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, क्या उसको आप जो है वो क्लिनिकली आप उसको ये कर सकते हैं, मतलब प्रूव कर No, सकते हैं? नहीं कर सकते ना। and even you can't, isn't it? नहीं, मैं नहीं अरे तो कर हम कौन सा सकता। कर रहे I हैं? agree. अजीब आदमी हो यार। हमने दावा था कि ये करने का। मतलब एक बात बताओ, नहीं। मैं जब कहता हूं कि एक टखने के नीचे अकल है, तो आप उसके भी नीचे क्यों लेके जाना चाहते हैं? वहीं तक रखो अकल। हाँ, कि आप जैसे कि आपका जो मोरल लॉज है, यू थिंक दैट इट केम फ्रॉम गॉड, ओके, एंड मेरे नजदीक अगर आपके नजदीक अगर गॉड नहीं होता, देन यू विल डू ऑल इमोरल थिंग्स, इजंट इट? वो एक अलग टॉपिक है कि अगर गॉड नहीं वो होता अलग तो आप टॉपिक नहीं moral है। करते नहीं करते। मैं आपसे सवाल से पूछता हूँ, इट्स रिलेटेड, मतलब कि आप मोरल इसलिए हैं बिकॉज यू, बिकॉज ऑफ गॉड। मैं आपको नहीं, 30 सेकंड में मैं आपको अपनी पूरी बात समझाता हूँ। रैशनल भाई प्लीज, अगर आसिम भाई बात कर रहे हैं तो उनको 30 ओवर सेकंड में आप पूरी बात समझे। हमारा क्या है पूरा का पूरा, हमारा केस ये है कि हम कहते हैं कि इंसान जो है वो खुदा के, वो गॉड की एक क्रिएचर है, और इसके अंदर ओरिजिनल पोजीशन ये है कि ये एक मोरल बीइंग है। ठीक है, इसके अंदर मोरालिटी उस गॉड ने रखी है, ये ऑब्जेक्टिव है, और उस मोरालिटी हर इंसान के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक ये है। अब दूसरा ये समझें कि ये मोरालिटी के अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो मोरालिटी जो बाइंडिंग होती है, मोरालिटी मेरे अंदर है, ठीक है ना, इनबिल्ट है मोरालिटी मेरे अंदर, लेकिन ये जो मोरालिटी जब एक लॉ के शक्ल में जो बाइंडिंग होता है, वो विदाउट अथॉरिटी नहीं कर सकते। और आप रेशनली मुझे ये प्रूव करके दिखा दें कि आप कोई भी चीज जो लॉ के तौर पे बाइंडिंग करते हैं किसी के लिए, वो विदाउट अथॉरिटी करते हैं, करके दिखाते हैं आप मुझे। और अगर आप उस गॉड की अथॉरिटी को निकाल देंगे, तो जो ये इनबिल्ट आपके अंदर मोरालिटी है, इसका कोई यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं रह जाएगी। है मेरे पास मोरालिटी इनबिल्ट है, मैं चाहूं तो करूं, मैं ना चाहूं तो ना करूं, मेरे ऊपर है। फिर मतलब कोई बंदा रेप कर रहा है तो वो भी ठीक, नहीं कर रहा है तो वो भी ठीक। ठीक है, तो ये कंडीशन आप एक क्योस के कंडीशन में जाएंगे, गरचे आपके अंदर नहीं, हार्म फैक्टर के बारे में आपने पढ़ा है? हार्म फैक्टर बहुत पढ़ा है भाई, बहुत पढ़ा है। आप आगे की बात करें, आप आगे की बात करें कि जो आपसे आसिम भाई ने सवाल किया है कि क्लिनिकली आप सर्वाइवल जीन को साबित कर दें, जो नहीं है, तो आपने कहा कि मैं वापस आपको उधर लेके जाना चाहता हूं। ट्रैफिक रूल्स को आपने कहा कि जी हम इसलिए बनाते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि हमें सर्वाइवल जीन है। तो सर्वाइवल जीन को जब आप क्लिनिकली साबित नहीं कर सकते, तो साबित हुआ कि अंदर से ये बात नहीं है, ये बाहर से है। तो आप जब किसी भी चीज को अंदर से साबित नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली उसको बाहर से मानना पड़ेगा। दो ही तो ऑप्शन है ना, ये तो अंदर, ये बाहर। Look, I am asking कि I agree कि मैं साबित नहीं कर सकता, but I'm just asking कि ठीक है,
आप moral इसलिए है because of God, right? अगर God ना होता, then according to you, it's okay to be immoral, right? I'm just asking. ऑब्जेक्टिवली अगर हम- मैंने ये मुझसे हमारे यहाँ गॉड नहीं होता इसका सवाल ही नहीं है ना, तो हमारे इमोरल होने का भी सवाल नहीं है। जी हाँ, Okay, that's great. Thank you guys very much. Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.